हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। मैं राजीव सैनी। आज की इस वीडियो में हम लोग जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल का कंफर्मेशन टेस्ट यानी कि निश्चयात्मक परीक्षण, अल्कोहल को हम कैसे पहचानते हैं लेबोरेटरी के अंदर, वो आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे और मुझे पूरी आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, बढ़िया लगेगी। तो देखिए, ये हमारे पास ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल की थोड़ी मात्रा हम इस टेस्ट ट्यूब में यहाँ पर ले लेंगे। टेस्ट ट्यूब में लेने के उपरांत बच्चों सबसे पहले हमें उस कार्बनिक यौगिक की जो हमारी नेचर होती है, प्रकृति होती है, उसको टेस्ट करना चाहिए। सबसे पहले हम इसकी गंध देख सकते हैं, इसमें से गंध कैसी आती है। उसके बाद हम इसमें इसकी नेचर को चेक करते हैं। तो नेचर को चेक करने के लिए देखिए मेरे पास है, इसको बोलते हैं लिटमस पेपर, और ये है नीला लिटमस पेपर। ये ब्लू कलर का होता है तो इसको नीला लिटमस पेपर कह रहे हैं। ब्लू लिटमस पेपर जो होता है, हम सबसे पहले इसकी नेचर को चेक करते हैं कि क्या इसकी नेचर एसिडिक है या किस प्रकार की नेचर है। तो देखिए, हम इसकी नेचर को चेक करना चाह रहे हैं। तो नेचर को चेक करते समय देखिए आप नीचे की तरफ, ये जो हमारा लिटमस है इसका कोई भी कलर परिवर्तित नहीं हुआ है। और जब कलर परिवर्तित नहीं होता है तो इसका मतलब ये नीला जो कलर है परिवर्तित नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये एसिडिक नेचर नहीं है। तो इससे पता चलता है कि इसकी जो प्रकृति है वो एसिडिक नहीं है। तो इस प्रकार से हम किसी पदार्थ की जो नेचर होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। इसके बाद दूसरा टेस्ट हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम इसकी जो एलिफेटिक कंपाउंड है या एरोमेटिक कंपाउंड है, इसकी पहचान भी हम कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए हमें एक तांबे के तार की आवश्यकता पड़ती है बच्चों। ये एक तांबे का तार है, देखिए ये तांबे का तार है। और इस तांबे के तार को यदि हम इस विलयन में डुबोएं और डुबोने के बाद इसको हम जलते हुए जो हमारा बर्नर होता है, जिसको हम स्प्रिट लैंप भी कहते हैं, अगर उसके ऊपर हम इसको लेके जाते हैं और ये नीली ज्वाला के साथ अगर जलता है, कैसी ज्वाला के साथ जलता है, नीली ज्वाला के साथ जलता है और बिना धुएं के साथ, अगर धुआं नहीं आता है और जलता है, बिना धुएं के साथ जलता है, तो कंपाउंड हमारा एलिफेटिक होता है। और यदि हमने इस कंपाउंड में इसको डुबाया और जलाया और ये जलते समय धुआं भी उत्पन्न करे, सफेद रंग का या धूम्र उत्पन्न करे, धुआं उत्पन्न करे, तो फिर वो कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होता है। तो आइए हम चेक करते हैं कि ये एलिफेटिक है या एरोमेटिक है। एलिफेटिक और एरोमेटिक के लिए सीधा सा परीक्षण मैंने आपको बताया। सबसे पहले जो हमारा स्प्रिट लैंप है, इस स्प्रिट लैंप को हम लोग क्या करेंगे, इसको चालू कर लेंगे। स्प्रिट लैंप ये हमारा इस प्रकार से चालू हो जाता है। अब जो हमारे पास कंपाउंड है, इसको हमें टेस्ट करना है कि क्या ये एलिफेटिक है या क्या है एरोमेटिक है। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर ये कंपाउंड हमारा एरोमेटिक होगा तो ये धुएं के साथ जलेगा, और अगर ये कंपाउंड हमारा एलिफेटिक हुआ तो जलते समय धुआं नहीं आएगा। तो देखिए इस प्रकार से तांबे के तार को इस कंपाउंड में हम लोग, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में दिया, इसमें अच्छी तरह में डुबो लिया है। और डुबोने के बाद इसको मैं ऐसे लेके गया, देखिए ऐसे लेके गया, तो ये नीली ज्वाला के साथ, एक बार फिर से आप चेक करें, धुआं नहीं आया बच्चों, धुआं नहीं आया। ये देखिए जलता है, जो कंपाउंड इसके ऊपर हम लगाते हैं वो जलता है, लेकिन धुआं नहीं आता है। यदि धुआं नहीं आता है तो हमारा कंपाउंड एलिफेटिक होगा, वो एरोमेटिक नहीं होगा। तो इसको हम बोलते हैं कॉपर के तार का जो परीक्षण होता है, ज्वलनशीलता परीक्षण। ज्वलनशीलता परीक्षण के से हम क्या सीख सकते हैं कि हमारा कंपाउंड एलिफेटिक है या हमारा कंपाउंड एरोमेटिक है। तो एरोमेटिक होगा तो धुएं के साथ जलेगा, एलिफेटिक होगा तो बिना धुएं के साथ जलेगा। तो इससे पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, एलिफेटिक है, एरोमेटिक नहीं है। अब चलिए बच्चों, हम अब इसका, जैसे मैंने आपको बताया, हम कंफर्मेशन टेस्ट करना चाहेंगे। तो कंफर्मेशन टेस्ट करने के लिए देखिए, ये हमारे पास एक कंपाउंड होता है, इसको बोलते हैं अमोनियम सेरिक नाइट्रेट। क्या है? अमोनियम सेरिक नाइट्रेट। यदि हम अल्कोहल में अमोनियम सेरिक नाइट्रेट के विलयन को डाल करके उसको हल्का सा गर्म करें, और गर्म करने के उपरांत लाल अवक्षेप अगर आ जाता है, लाल रंग का विलयन आ जाता है, यानी कि विलयन में लाल रंग आ जाता है, तो वहां पर अल्कोहल कंफर्म हो जाता है बच्चों। तो देखिए ये जो मैंने आपको बताया अमोनियम सेरिक नाइट्रेट, इसका ये विलयन मैंने तैयार किया हुआ है, येलो कलर का ये सॉल्यूशन हमारा होता है। तो हम इसको टेस्ट करने का प्रयास करेंगे।
कि क्या इसमें अल्कोहल ही है। तो कंफर्मेशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अल्कोहल एक टेस्ट ट्यूब में ले लेंगे। ये हमने अल्कोहल लिया। इसके बाद बच्चों इसमें हम सेरिक अमोनियम नाइट्रेट का विलयन डालते हैं। देखिए डालने के उपरांत नीचे की तरफ आप चेक करें, ये सॉल्यूशन हमारा रेड कलर का सॉल्यूशन आया है। बिल्कुल लाल रंग का विलयन आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए लाल रंग का जो विलयन है वो आया है। तो अगर ऐसा ये रेड कलर का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हो जाता है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालने के उपरांत, तो यहाँ एथेनॉल या अल्कोहल कहिए, अल्कोहल निश्चित है। ये रेड कलर का अगर सॉल्यूशन आ जाता है तो एक टेस्ट तो हम ये करेंगे कि हम इसको निश्चित करने के लिए दूसरा एक जो परीक्षण है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिससे आप भलीभांति परिचित होंगे। दूसरा परीक्षण बच्चों होता है एस्टर परीक्षण। तो एस्टर परीक्षण में क्या करना होता है, एस्टर परीक्षण में हमें क्या लेना है, हमें अल्कोहल लेना है बच्चों, अल्कोहल लेना है। ये अल्कोहल हमने ले लिया। अल्कोहल के उपरांत हमें इसमें क्या डालना है, एसिटिक एसिड। ये देखिए ये ग्लेशियल एसिटिक एसिड है। इसका मैंने जलीय विलयन पहले ही तैयार कर लिया है। इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड ग्लेशियल। तो एसिटिक एसिड जो होता है इसको जिसमें से सिरके जैसी गंध आती है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, उसकी कुछ मात्रा हमने जलीय विलयन की मात्रा लेकर के यहाँ हमने ये इसके अंदर ट्रांसफर करना है। तो हमने पहले क्या लिया, पहले हमने लिया अल्कोहल। अल्कोहल में हमने क्या डाला बच्चों, हमने डाला कार्बोक्सिलिक एसिड यानी कि एसिटिक एसिड। इन दोनों के सॉल्यूशन को हम जो है क्या करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके उपरांत हमें इस सॉल्यूशन में कुछ मात्रा कंसंट्रेट H2SO4 की डालनी है बच्चों। किसकी डालनी है, कंसंट्रेट H2SO4 की डालनी है। कंसंट्रेट H2SO4 कंसंट्रेट डालना है। मेरे पास कंसंट्रेट फिलहाल अवेलेबल नहीं है तो मैंने डाइल्यूट की अधिक मात्रा में मिलाई है, लेकिन कंसंट्रेट के साथ ही ये टेस्ट देता है। अब ये तीन मिक्सचर हमारे पास है। पहला मिक्सचर जिसको हमें टेस्ट करना है यानी कि अल्कोहल। दूसरा मिक्सचर हमने इसमें लिया कार्बोक्सिलिक एसिड। तीसरा पदार्थ हमने इसमें डाला वो है H2SO4, कंसंट्रेट H2SO4 डालना होता है। जैसे मैंने बताया मेरे पास डाइल्यूट है, अभी कंसंट्रेट अवेलेबल नहीं है। अब हमें क्या करना है बच्चों, इन तीनों मिश्रण को लेकर के हमें इस टेस्ट ट्यूब को गर्म करना है। क्या करना है, गर्म करना है। और गर्म करने के बाद हमें इसकी गंध को ग्रहण करना है कि किस प्रकार की गंध इसमें से आती है। देखिए इसको हम गर्म करेंगे और गर्म करने के उपरांत हमें, जैसे मैंने आपको बताया, क्या करनी है, गंध लेनी है कि इसकी गंध कैसी आती है। बच्चों इसमें से मीठी गंध, फलों के जैसी या ये कह लो फूलों के जैसी अगर मीठी गंध वाला पदार्थ इसमें बन जाता है तो वो होता है एथिल एसीटेट, जिसको हम बोलते हैं एस्टर। तो देखिए इसको मैं गर्म करने का भी प्रयास कर रहा हूँ। इस टेस्ट ट्यूब को धीरे धीरे हमें इसको गर्म करना है और फिर इसकी जो गंध होती है उस गंध को हमें लेने का प्रयास करना है। बिल्कुल अभी मैं देख पा रहा हूँ ये मुझे अच्छी गंध, एक अच्छी प्रकार की गंध, मीठी गंध, इसको मैं आसानी से ले पा रहा हूँ। तो मीठी गंध जो है मुझे प्राप्त हो रही है, मीठी गंध, सुगंध मुझे प्राप्त हो रही है। और ये सुगंध जैसे मैंने बताया ये फलों के जैसी मीठी गंध हो सकती है, कह लो आप फूलों के जैसी मीठी गंध हो सकती है। तो अगर हमने यहाँ पर अल्कोहल लिया, उसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड के रूप में हमने एसिटिक एसिड डाला, उसके साथ हमने सांद्र H2SO4 डालना है, गर्म करना है। गर्म करने के बाद यदि आपको मीठी गंध प्राप्त होती है तो ये मीठी गंध हमारी किसकी होती है बच्चों, ये मीठी गंध एथिल एसीटेट की होती है, जिसको हम एस्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एस्टर भी कहते हैं। तो चूंकि इसमें एस्टर
वो बनके तैयार हुआ है, प्रोड्यूस हुआ है, एस्टर प्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम होता है एस्टरीकरण। और ये रिएक्शन बोर्ड एग्जाम में भी लिखने को आती है और हमारे यहाँ टेस्ट जो हमारे प्रयोगशाला में जो परीक्षण होते हैं उसमें भी बहुत बार ये पूछी जाती है। तो इस परीक्षण को बोलते हैं बच्चों, कौन सा परीक्षण बताया मैंने, एस्टरीकरण का परीक्षण या एस्टर परीक्षण। तो एस्टर परीक्षण अगर आ जाता है तो ये परीक्षण हमारा कौन दे सकता है, अल्कोहल दे सकता है, या हमारा उसके साथ कौन हमने मिलाया, कार्बोक्सिलिकम दे सकता है। इससे पहले वाले टेस्ट में मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ये अमोनियम सेरिक नाइट्रेट ये हम लेंगे और इसको हम अल्कोहल में, अगर वहां अल्कोहल होता है तो अल्कोहल में डालने के उपरांत ये हमारा लाल अवक्षेप का विलयन या लाल विलयन हमें क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है बच्चों। तो आपको मैं एक बार फिर से इसमें दिखा देता हूं। ये देखिए, ये हमारे पास अल्कोहल है, इसकी अल्कोहल की थोड़ी सी मात्रा हमने ऐसे ली और इसके अंदर हमने अमोनियम सेरिक नाइट्रेट, ये येलो कलर का जो विलयन होता है इसका मैंने आपको दिखाया था, जो बॉक्स होता है वो दिखाया आपको। तो देखिए, डालते ही एकदम रेड कलर आ जाता है, बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे। तो अगर इसको अमोनियम सेरिक नाइट्रेट को डालने के बाद अगर रेड कलर आता है विलयन में, तो वो हमारा अल्कोहल होगा। ये अल्कोहल के दो कन्फर्मेशन टेस्ट होते हैं। इन कन्फर्मेशन टेस्ट को आप आसानी से सीख सकते हैं और आसानी से इसको आप प्रयोगशाला के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। ये जो परीक्षण है ये मैं आपको प्रयोगशाला के अंदर से ही यहाँ से सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप इनको पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा करें और कोई आपको समस्या आती है, कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे बताया करें कि क्या दिक्कत आपको आ रही है। तो आज का परीक्षण आपको कैसा लगता है बच्चों, ये मुझे जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, सभी को नमस्कार, गुड बाय।